हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके सामने मैं क्रिकेट कोच सुल्तान फ्रॉम राजपूत जिमखाना क्रिकेट एकेडमी दिल्ली क्रिकेट को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो मैंने उन सभी क्रिकेटर्स के लिए बनाई है जो क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम अपना सिलेक्शन अपनी रणजी ट्रॉफी टीम, अपने स्टेट की टीम, अपनी नेशनल की टीम या फिर इंडिया टीम में कैसे करा सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है, ये माइंडसेट आपको तैयार करना होता है कि फ्यूचर में हमें प्रोफेशनली क्या करना है। प्रोफेशन से मेरा मतलब है अपना व्यवसाय, अपना गुज़र बसर करने के लिए एक लाइन हम जैसे पढ़ाई को लेकर के चलते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे हम अपना लाइफ सेट कर सकें, अपना प्रोफेशन सेट कर सकें। तो आपको ये लाइफ सेट करने के लिए, प्रोफेशन सेट करने के लिए अपना माइंड सेट करना है। आपको ये सोचना है कि हमें क्रिकेट से पैसा कमाना है या अपने दूसरे साइड से बिजनेस से पैसा कमाना है। जब ये आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पैसा लाइफ में कहाँ से कमाना है, तो फिर आपका काम आधा आसान हो गया है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपका माइंड सेट है कि बस मुझे क्रिकेट खेल करके पैसा कमाना है, यही मेरा पैशन है और यहीं से मुझे क्रिकेट में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहला कदम जो था माइंड सेट का, वो आपने कर लिया है पूरा, कि आपने माइंड सेट बना लिया कि हमें प्रोफेशनली क्रिकेटर बनना है। प्रोफेशनल क्रिकेटर, अब जानते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर कौन होता है। प्रोफेशनल क्रिकेटर वो होता है जो पैसे के लिए खेलता है, ना कि शौक़ के लिए। शौकिया क्रिकेटर वो होते हैं जो अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जिसको एमेच्योर क्रिकेटर कहा जाता है। लेकिन बात है प्रोफेशनल क्रिकेटर की। ये वीडियो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है और वहीं से आपको पैसा कमाना है। नाम और शोहरत और पैसा, इन सब चीज़ों को जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव जो आता है लाइफ में एक क्रिकेटर बनने के, वो आता है ट्रेनिंग। जैसे कि आपको क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो आपको पहले क्रिकेट सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है माँ के पेट से क्रिकेट सीख के आता है। ये एक स्किल है, ये एक हुनर है। तो हुनर को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको क्रिकेट को जैसे कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या सीखना है। जैसे आपने सबसे पहले ये सोच लिया कि हमको जो है लाइफ में क्रिकेटर बनना है, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर, वहीं से पैसा कमाना है। तो ये काम करने के बाद में आपको सबसे पहले दूसरी बात ये सोचनी है कि अब हम क्रिकेट में कौन सा प्रोफेशन या कौन सा इवेंट अपने लिए बनाएंगे। जैसे कि मुझे बॉलर बनना है, या मुझे फिर क्रिकेटर में बैट्समैन बनना है, या विकेट कीपर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। मेनली तो क्रिकेट में दो ही चीज़ें होती हैं, बॉलर्स और बैट्समैन। उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स भी होते हैं, जैसे कि विकेट कीपिंग ऑलराउंडर होता है कोई, जो बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है। कोई बॉलिंग ऑलराउंडर होता है जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। इन सब इवेंट्स में सबसे मेन चीज़ होती है वो बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग होती है। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, आपको ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए है। आप ये मत सोचिए कि आप हर चीज़ में ट्रेन हो सकते हैं, बॉलर भी बन जाए, बैट्समैन भी बन जाए और आप विकेट कीपर भी बन जाए। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, तो आपका काम बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे बॉलर भी बनना है और बैट्समैन भी बनना है। टाइम आपके पास पीरियड जो है टाइम का वो जो है शॉर्ट है, यानी कि लिमिटेड, मान लीजिए उसको लिमिटेड पीरियड है। तो जब आप बॉलिंग सीखेंगे, बैटिंग सीखेंगे, तो आपका जो टाइम है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आप जो चीज़ आप सारा समय एक चीज़ में लगा सकते थे, वो टाइम अब बढ़ गया है। तो आपको दोनों चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको बनना क्या है, बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है। तो जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे बैट्समैन बनना है या बॉलर बनना है, तो उसके बाद में आप उन दो चीज़ों में से किसी एक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग आप इस तरीके से ले सकते हैं, मान लीजिए आप न्यू है, एकदम बिगिनर है, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप सबसे पहले किसी एकेडमी में जाइए, ठीक है, वहाँ अपना ट्रायल दीजिए कि सर आप मुझे एक बार देखिए, मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है। तो ये सबसे अच्छा कदम है, जब आप खुद बोलते हो कि आप मुझे देखिए, आप मुझे ऑब्ज़र्व करिए कुछ दिनों के लिए, मेरा फिटनेस लेवल देखिए, मेरा स्किल देखिए, मेरा नेचुरल टैलेंट देखिए क्या है।
जब कोच आपको देखेगा, आपके बारे में जानेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसके पास नेचुरल टैलेंट क्या है। नेचुरल टैलेंट के साथ साथ ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो आप आए हो क्रिकेट सीखने के लिए, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, यानी कि गुण और अवगुण क्या हैं। हर आदमी में गुण होते हैं, हर आदमी में अवगुण होते हैं, ठीक है। तो जब आपके गुण पता चल जाएंगे किसी कोच को कि आपके अंदर क्या गुण है, तो उन गुण का वो आपसे फ़ायदा लेगा, और जो आपके अंदर अवगुण है उन अवगुण को दूर करेगा, यानी कि जो कमियां उनको हटाएगा, और जो आपके अंदर मेरिट्स है उनका फ़ायदा उठाएगा। तो सीखने में आपके जो मेरिट्स है उनका फ़ायदा लिया जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ बॉलिंग कराते हैं, उनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन तेज़ बॉलिंग कराने के साथ साथ उनका रनअप्स, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जंप, उनका लैंडिंग, उनकी मूवमेंट, उनका लाइन लेंथ, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती है। बस उनके पास पेस होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है। आपने सुना होगा जो पेस होते हैं, जो पेसर्स होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उनको शार्प किया जाता है। फास्ट बॉलर्स को शार्प किया जाता है। फास्ट बॉलर्स नेचुरली होते हैं, वो पैदा होते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई 130 की स्पीड का बॉलर है, आप उसको 140 कर सकते हैं, 145 कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है 100 की स्पीड वाले को 150 तक ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपवाद है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने माइंड सेट कर लिया है कि हमें प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया मुझे बैट्समैन या बॉलर बनना है, फिर आप एकेडमी में चले गए, आपने अपने आप को दिखाया कि बस मुझे आता क्या, देखो। फिर जब आपको ये भी पता चल गया कि आपके अंदर है क्या, कमियां हैं या फिर खूबियां हैं, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, फिर आप खुद कहोगे कि आप मुझे क्रिकेट में ये सिखाइए, मेरे अंदर ये नहीं है। कोच को पता चल जाएगा आपके अंदर क्या नहीं है, फिर वो आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा क्रिकेट जब सीखते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। मैंने समय के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो बॉलिंग सीखने के लिए आपको 3 साल लग सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप एवरेज तरीके से सीख रहे हैं। और वहीं बैटिंग को सीखने के लिए आपको 5 साल लग सकते हैं, अगर आप एवरेज तरीके से सीख रहे हैं। बैटिंग का कोर्स 5 ईयर्स और बॉलिंग का कोर्स 3 ईयर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये बैटिंग और बॉलिंग का कोर्स मैं दोनों एक साथ सीख लूँ, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा फिर, और महारत आपको हासिल नहीं होगी। महारत मीन्स एक्सपर्ट आप नहीं बन पाओगे किसी चीज़ के। एक्सपर्ट के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। देखो, कोई भी ऑलराउंडर होता है, वो एक्सपर्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे कोई ओपनर बैट्समैन होता है, वो एक्सपर्ट होता है बैटिंग में, कोई ओपनर सीमर होता है, बॉलर होता है, वो एक्सपर्ट होता है बॉलिंग में। जैसे मोहम्मद शमी इंडिया में एक एक्सपर्ट बॉलर है, ठीक है, वैसे ही इंडिया में रोहित शर्मा एक एक्सपर्ट बैट्समैन है। आप दोनों चीज़ बना करके ऑलराउंडर बन सकते हो, ठीक है। जैसे हार्दिक पांड्या है, इरफान पठान था, जॉस बटलर, एंड्रू फ्लिंटअप था इंग्लैंड में, ये सारे ऑलराउंडर्स थे। ये एक्सपर्ट नहीं थे किसी भी चीज़ में, ये थोड़ा अपना योगदान देते थे बॉलिंग में, बैटिंग में, और इनका नाम रहता था। लेकिन मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है अपनी फील्ड में, अपनी बैटिंग में या बॉलिंग में, तो आपको ज़्यादा समय उसी में देना चाहिए। बैटिंग के लिए आप 5 साल और बॉलिंग के लिए 3 साल आप दे सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया सिर्फ सीखने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए, बैटिंग को या बॉलिंग को। अगर आप बहुत अच्छे से सीखना जानते हैं, मतलब आपकी सीखने की जो क्षमता है, आपकी क्षमता जो है वो सीखने की वो ज़्यादा है, आप जल्दी से चीज़ों को सीखते हैं, तो जो 5 साल का बैटिंग का कोर्स है वो आप 3 साल में पूरा कर सकते हो। जो बॉलिंग का जो 3 साल का कोर्स है वो 2 साल में आप पूरा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लीजिए आपको सीखने की क्षमता आपकी बहुत कम है, आप सीखना ही नहीं चाहते, आप जल्दी सब कुछ चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जब आप क्रिकेट सीख जाएंगे, आपको खुद लगने लगेगा, आप मैचेस में जाएंगे, वहाँ रन बनाएंगे कि मैं सीख रहा हूँ। सीखने का देखो कैसे पता चलता है। आप एकेडमी में गए, आपने ट्रेनिंग ली, आप उसके बाद मैच खेलिए, हर महीने मैच खेलिए, हर हफ्ते मैच खेलिए, हर साल मैच खेलिए, टूर्नामेंट खेलिए। वहाँ जब आप रन करते हैं, वहाँ जब आप फील्डिंग करते हैं, वहाँ जब आप फेस करते हैं किसी को, वहाँ आपको पता चलता है आपने सीखा, क्या सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। वहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। सब कुछ सीखने से है। जब आप सीख जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जब आप सीख जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, और जब परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो लोग आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। कम से कम एक मैच में 25 से 30 खिलाड़ी आते हैं, हमेशा की बात है। जब आपने बैटिंग करी, आपने कुछ स्कोर करा, तो सारे खिलाड़ियों ने देखा, उनके कोचेस ने देखा, वो गए कहीं चले गए, वहाँ उन्होंने आपस में जाकर के तुम्हारी बातें करी। मान लीजिए वो मैच अखबार में ही छप गया, वो टूर्नामेंट का मैच था, पूरी दिल्ली पढ़ रही है उस मैच को, अरे इस लड़के ने तो रन करे। तो जब आप सीखने के बाद मैच खेलने गए, टूर्नामेंट खेलने गए, वहाँ आपने रन करे, आपका नाम हुआ, तो नाम हो गया तो काम हो गया। वैसे ही अगर आप वहाँ गए, रन आप उस मैच में आपने रन नहीं करे या बॉलिंग से विकेट नहीं निकाले, तो आपका नाम नहीं हुआ, आपको किसी ने जाना नहीं।
तो आपका काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको यही करना है, सीखना है, सीखने के बाद में परफॉर्मेंस करनी है, फिर अपने आप को साबित करना है कि मैं क्या हूँ। सेम जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है वही यही करते हैं। वो पहले अपने डोमेस्टिक मैचेस में रन बनाते हैं, अपने क्लब्स में रन बनाते हैं, अपनी एकेडमी में रन बनाते हैं, अपने लोकल टूर्नामेंट्स में रन बनाते हैं, उनका नाम होता है। फिर वो स्टेट की टीमों में आते हैं, अपने रणजी ट्रॉफी की टीम में आते हैं, और बाकी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉर्थ जोन ट्रॉफी होती है या जोनल ट्रॉफीज़ होती हैं, उनमें अपना नाम कमाते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो रिकमेंड होने लगते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। आईपीएल में बोली लगती है, आईपीएल में उनको ख़रीदा जाता है। फिर वहाँ जैसे सूर्य कुमार यादव के साथ चल रहा है, सेम बिल्कुल प्रोसेस में वही बता रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव वनडे में आया, फिर टेस्ट में आया, उससे पहले T20 में आईपीएल में रन करे, वर्ल्ड कप खेला। ये सारी चीज़ें प्रोसेस है, प्रोसेस एकदम कुछ नहीं होता। आप समझ लग जाओ अकेडमी में एडमिशन ले लिया मैंने, सोच लिया मैंने, किट खरीद लिए, ठीक है, मैंने टाइम निकाल लिया, अब मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा। बिल्कुल नहीं। पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, माइंडसेट आपको ये समझना है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है या किसी और से पैसे कमाने का काम से। दूसरी चीज़, आपको जब आपने ये सोच लिया तो आपको अपना इवेंट डिसाइड करना है, आपको बनना क्या है, बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है, विकेट कीपर बनना है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। जब आपने ये पता लगा लिया कि मुझे बनना क्या, मेरे अंदर से आवाज़ क्या आ रही है बनने की, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है सीखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जब आप सीखने जाओगे, वहाँ आप उनको कहोगे कि भाई देखो मुझे क्या आता है, मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। फिर जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप सीखने लग जाओगे, फिर मैचेस खेलो। फिर सीखने के बाद में एकेडमी के मैचेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी मैच होता है, हर हफ्ते हम मैचेस के लिए भेजते हैं। पहले बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद मैच के लिए भेजते हैं, फिर टूर्नामेंट के लिए भेजते हैं। जैसे हम अगले महीने अगले महीने राजस्थान में हम टूर्नामेंट के खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस है। फिर हम ट्रायल्स पर भी भेजेंगे, ठीक है। ट्रायल्स भी होते रहते हैं, आपको भी पता है, मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाई है ट्रायल्स के बारे में। दिल्ली के ट्रायल्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कराता है। मैंने यूपी के ट्रायल्स के बारे में भी बताया, आपको वीडियो बनाई हुई है, जो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में, आप उसको वहाँ जा करके देख सकते हो, दिल्ली और यूपी के ट्रायल्स के बारे में। और ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और होगी ज़रूर। ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि जब कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। ये क्रिकेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।